ट्रेडिशनल चैनल। कैसे दवा का ये फैक्ट्री होती है और ये होता है यूजर, या आप कह सकते हैं रिटेलर। रिटेलर के बाद ही ना कस्टमर को जाता है। जब ट्रेडिशनल चैनल होता है, यहाँ से माल यहाँ कैसे पहुँचता है, ये तो आपको सीखना पड़ेगा, तभी तो आप कंपेरिजन करके बताइएगा। फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है। अब ये जो फैक्ट्री जो प्रोडक्शन करती है, ये फैक्ट्री जरूरी नहीं कि केवल अपना ही माल बनाती है। जो फैक्ट्री प्रोडक्ट बनाएगी वो अपना और दूसरे का, सभी का बनाती है, क्योंकि यहाँ पे इसके वर्कर होते हैं और उसको उतना आउटपुट देना ही पड़ेगा। जैसे एक रैनबैक्सी कंपनी जो आप सन फार्मा होगी, अब ये जो प्रोडक्ट करती है, जो मार्केटिंग करती है, इसमें ये कुछ अपना मैन्युफैक्चर का प्लांट भी डाला है और कुछ दूसरी जगह से बनाता भी है। तो जो दूसरे जगह से बना के माल बेचता है उसको क्या बोलते हैं? मार्केटेड बाय। क्या बोलेंगे? मार्केटेड बाय। तो जो प्रोडक्ट होता है उसमें लिखा रहता है, देखिए तो दो चीज़ लिखा रहेगा। एक लिखा रहेगा मैन्युफैक्चर्ड बाय, एक क्या लिखा रहेगा? ये दो चीज़ को मैंडेटरी रूप में हर स्ट्रिप पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब मैन्युफैक्चर्ड बाय सबसे ज़्यादा सरकार इसी पे फोकस करती है। किस पे? मैन्युफैक्चर्ड पे। क्योंकि यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये लाइफ सेविंग डिवाइस, लाइफ का सेविंग का ड्रग्स होते हैं। इसमें कोई गड़बड़ करेगा तो किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। तो सरकार सबसे ज़्यादा किस पे करती है फोकस? उस पर करती है। ये उन्हीं को मिलेगा जो सारे क्राइटेरिया को सरकार से पूरा करते हैं। दूसरा हो जाता है मार्केटेड बाय। मार्केटेड बाय में ये हो जाता है कि हम माल इनसे बनाएंगे, लेकिन ब्रांड किसका होगा? मेरा अपना होगा। ब्रांड मेरा अपना होगा। हमको जो अच्छा लगेगा हम अपना नाम डालेंगे। मोरल वाला देखे होंगे, ज़्यादातर जो प्रोडक्ट का नाम रखा होगा MOR से ज़्यादा रिलेटेड होगा। जैसे मोरकाल प्लस हुआ वेटनरी का, मोरफ्लाम प्लस हुआ, देख रहे हैं, मोरफर गोल्ड हुआ, क्या ये मोरल का दिया हुआ नाम है। पहले, ठीक है। बच्चा जब पैदा होता है नाम कौन देता है? माँ बाबा। समझ रहे हैं ना? बच्चा जो पैदा होता है, अरे 2 मिनट बाद में बोला करो ना, नाम देता है तो फादर वही होता है ना, मतलब जिसका ब्रांड है मालिक वो होता है। हम कल की डेट में हमें मैन्युफैक्चरर से ये मेरा माल अच्छा नहीं बनाया, हम इसको चेंज कर देंगे, हम दूसरे से माल बनाएंगे, लेकिन ये ब्रांड जो होता है ये कॉपीराइट हो जाता है। ये ब्रांड अब मेरा हो गया। अब इस डुप्लीकेट इस नाम से कोई मार्केटिंग नहीं कर सकता, ये अपना कॉपीराइट हो गया इस ब्रांड का। तो मोरल का जितना भी ब्रांड है उसका वो कॉपीराइट हो गया। अब किसी मैन्युफैक्चरर में लगता है कि सही नहीं बना रहा है, मार्केट से उनको कंप्लेन आ रहा है, तो वो चेंज कर देगी कंपनी, लेकिन अपनी गुडविल को बचा के रखती है। तो ट्रेडिशनल वगैरह आप समझ रहे हैं, इसी हिसाब से मार्केटिंग होती है। चलेगा नहीं चलेगा उसको बोलिए भाई 17 साल 16 साल से कंपनी है। कुछ कंपनियां ऐसी आती है जो मार्केट में आती है गायब हो जाती है, उसको प्रोपेगेंडा बोलते हैं। आती है वो चली जाती है, इसका खा पता नहीं रहता। लेकिन आप तो कह सकते हैं ना कि मॉडल फार्मा कब से है? 2012 अप्रैल से। लंबा समय हो गया। तो सबसे पहले हम ट्रेडिशनल करेंगे, फिर फार्मा की कुछ हिस्ट्री की बात करेंगे। तो फैक्ट्री से बनता है, इसके बाद हर कंपनी का अपना CNF होगा, उसको हम लोग बोलते हैं मदर डिपो। क्या बोलते हैं? मदर डिपो। फैक्ट्री से माल आया उसके मदर डिपो पे गया, चैनल नंबर 1। उसके बाद हर स्टेट में वो सुपर स्टॉकिस्ट बनाता है। क्या बनाता है? यहाँ से माल चला स्टेट में, सुपर स्टॉकिस्ट के पास आ गया। सुपर स्टॉकिस्ट से चला तो क्या होगा? स्टॉकिस्ट, जिसको होलसेलर बोलते हैं, स्टॉकिस्ट होलसेल वाला होता है ना, एक बड़ा रहेगा, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ गया। फिर माल वहाँ से चला कहाँ पे आ गया? रिटेलर। फिर रिटेलर के थ्रू किसके पास गया? कस्टमर के पास। एक लंबा चल गया। अब यहाँ मार्जिन तो है ना सबका। मान लो ये मदर डिपो को अगर कोई प्राइवेट थर्ड पार्टी को बनाया होगा, चलिए इसका मार्जिन कम रहता है, 4% इसको दे दिया, 3% 4% इसको दे दिया, 3% 4% इसको दे दिया, सबसे ज़्यादा मार्जिन रिटेलर में 10% मार्जिन लगभग इसको दे दिया। तो कंपनी का गया ना 10 3 3 4,
लगभग 20% करीब इसमें 15 से 20% कंपनी का इसमें चला जाता है। इस चैनल को माल को सप्लाई करने के चैनल में 20% कंपनी का चला जाता है ट्रेडिशनल में। अब इसके ऊपर क्या हो जाता है, मार्केटिंग के लिए कौन है, क्योंकि माल रखने से माल बिक जाएगा, नहीं बिकेगा। समझिए कितना खर्च होता है फर्म, माल रखने से माल बिक जाएगा, ऐसा नहीं होता। अब आ जाता है इसका सेल्स। उसके लिए सबसे पहला कड़ी क्या होगा, पूरा टीम बनाती है। सबसे पहले होगा आपका कंट्री हेड का होगा, कंट्री हेड कोई होगा, पूरा कंट्री देखता है। उसके नीचे क्या होगा, स्टेट हेड होगा, जो पूरा स्टेट हेड देखता है किसी फर्मा कंपनी का। उसके नीचे आ जाता है तो रीजनल मैनेजर होगा हर जगह। उसके नीचे क्या होता है, एमआरओ। मार्केटिंग कौन करता है, एमआर। लेकिन सैलरी तो सबको जाता है ना। अब एक एमआर जो माल बेचता है, अगर इसको टारगेट होता है, बिना टारगेट के लोगों को सैलरी जल्दी मिलता नहीं है। 2-3 महीना देखेगा, नहीं बेचेगा तो बाहर जाओ। ठीक है। अब ये जो टारगेट पूरा करता है एमआर, तब जाके 2 लाख रुपये बेचेगा, तब इसको 20 से 25,000 रुपये 30,000 रुपये सैलरी मिलती है, सारा एक्सपेंस लगा था। तो 2 लाख में 20 से 30,000 कितना खर्चा हो गया कंपनी का, 20 से 30% खर्चा हो जाता है। फिर अगर इसको 5% करके करिएगा तो कंपनी का लगभग 40 से 50% एक्सपेंसिस में आ जाता है। तो अगर हम कभी ये देखेंगे मोरल फार्मा ज़्यादा दे रहा है, तो आप ये समझिए कि ये सारा खर्चा मोरल फार्मा में बच जाता है। ये सारा खर्चा मोरल फार्मा में बच जाता है, क्योंकि अब अपना चैनल आ जाते हैं। ये चैनल समझ में आएगा ना कैसे मार्केटिंग होता है। अब इसमें एक खर्चा भी आपको दिखाई ही नहीं, वो खर्चा आप देखिएगा करिएगा। अब ये जो एमआर होता है, ये जो डॉक्टर को माल लिखवाता है, तो डॉक्टर अपना एक सेटिंग से लेता है, इसको सीआरएम बोलते हैं। अब वो मिनिमम कितना चलता है मार्केट में भी, 20 से लेके 25%। मतलब डॉक्टर एकदम खुल के बोलता है कि भाई हमारा एसी लगवा दो, हमारे क्लिनिक में 2 एसी 3 एसी लगवा दो, तो हम आपका 2 लाख रुपये का माल लिखेंगे। एकदम ओपन होता है। या फिर मेरे फैमिली को पैसा नहीं मांगेगा, ऐसा ही सब चीज़ मांगेगा, या मेरे फैमिली को आप फला जगह टिकट बुक करके दे दो, फिर आपका दवा लिखेगा। मेरे घर पे गाड़ी नहीं है, गाड़ी दे दो तो लिखेगा। और ये रिप्रेजेंटेटिव पहले से मेंटली प्रिपेयर होता है कि डॉक्टर को कन्विंस करेंगे तो हो जाएगा। तो 20 से 25% कंपनियों के खर्च यहाँ होता है, तब जाके किसी कंपनी का दवा लिखेगा। और डॉक्टर कभी भी किसी कंपनी का गुलाम नहीं होता। बहुत 100 डॉक्टर में 10 डॉक्टर ऐसा मिलेगा जो इसको नहीं लेगा, और जो डॉक्टर इसको नहीं लेगा फिर वो अपनी स्वेच्छा से दवा लिखेगा। उसको जिस ब्रांड पे विश्वास रहेगा उसको लिखेगा। बाकी 80 से 90% डॉक्टर वही लिखेगा जो एमआर रिप्रेजेंटेटिव उसको कन्विंस करके रखता है, अदरवाइज वो नहीं लिखेगा। देखते हो कुछ डॉक्टर दवाई ऐसा लिखता है उसकी दवाई कहीं नहीं मिलती। मतलब ये है कि वो किसी ऐसी कंपनी से सेटिंग किया है जो कि उसके बगल वाला जो रिटेलर काउंटर है वहीं मिलेगा, और आप सोचते रह जाइए नहीं दवा नहीं मिलेगा। तो ये पूरा चलता है मेडिकल। मेडिकल की प्रॉफिट की बात करिएगा फार्मास्यूटिकल का, तो इसमें 1000% की मार्जिन होती है। कितनी? 1000% की मार्जिन रखी जाती है। कहने का मतलब ये है, अगर दवा 10 रुपये में बन रही है, दवा अगर 10 रुपये में बन रहा है, उसका लगभग 100 रुपये कितना रखा जाएगा, 10 गुना 1000% में 10 गुना, उसका एमआरपी कितना रखा जाएगा, 100 रुपये। कॉस्टिंग कितना है कि 10 रुपये तो होगा 10 गुना, 100 रुपये एमआरपी होगा। किस हिसाब से मार्जिन बैठा जाता है, किस लिए बैठा जाता है, किस लिए बैठा जाता है, ड्रग माफिया 10 के दाम में सब बैठाएगा चैनल। अब बेचारे को 10 रुपये का कॉस्टिंग है, 100 रुपये का बेचेगा, पूरा गुणा कर लीजिए ना, कितना रुपया बटाएगा उसको, क्योंकि जो बटाएगा वो 100 रुपये परसेंटेज होगा, ना कि 10 रुपये में निकल जाएगा। ये जो बटाएगा, जैसे स्टॉकिस्ट है तो 100 रुपये पे 4% लेगा, ना कि 10 रुपये पे 4%। 100 रुपये वो जितने की बिलिंग होगा उस पर हो लेगा। तो ये आपका पूरा सिस्टम होता है, इतनी मार्जिन होती है। और कभी आप दुकान पे जाइएगा ना, तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा, अगर 204 रुपया बिलिंग हुआ है, आपके पास इतनी क्षमता नहीं कि उससे 4 रुपया छुड़ा दे खाएगा, आपको 4 रुपया भी नहीं छोड़ेगा, और आप छुड़ाइएगा भी नहीं। 204 रुपया 204 रुपया ही आपसे लेगा, 1 रुपया नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये प्रोफेशनल चीज़ें होती हैं।
क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है। और ये ऐसी चीज़ें होती है जो मजबूरी होती है। दो ही चीज़ मजबूरी होती है किसी गार्जियन के लिए, एक होता है शिक्षा, दूसरा होता है स्वास्थ्य। इससे कोई भी आदमी समझौता नहीं कर सकता। पढ़ाई और दवाई। पढ़ाई और दवाई। खाना भूखा रह लेगा, चीनी खत्म है 3 दिन से, 2 दिन बाद आएगा चीनी, लेकिन बच्चे की फीस है, पूरा घर परिवार लग के फीस जमा करेगा। और अगर बच्चा बीमार है तो रात का ना 12 बजे देखेगा ना 1 बजे, बच्चे को इलाज चाहिए। तो ये चीज़ अगला सब समझता है कि 204 है तो 4 रुपया भी देगा, नहीं दवाई रख लेंगे तो 4 रुपये खोज के लाके हमको देगा, लेकिन वो 204 रुपया देगा। तो सबसे मज़ेदार बिजनेस है कि नहीं है, बहुत। जहाँ पे पेशेंट गुलाम हो, सॉरी कस्टमर गुलाम होता है और देने वाला पूरी तरह मालिक होता है, भगवान होता है। बाकी सब बिजनेस में ग्राहक भगवान होता है और इसमें जो बेचता है वो भगवान होता है, लेने वाला गुलाम होता है। तो ये पैसा ही ऐसा है। तो चलते हैं यही चैनल पे। कुछ इसके बारे में हिस्ट्री देख लीजिए आप। अरे हटाओ ना यार, मीटिंग चल रहा है, बार बार डिस्टर्ब मत किया करो ना। छोड़ो अंकित को, एक ही चीज को बार बार बोलेगा। अप्रैल 2012 में लॉन्च किया, अप्रैल 2012 में लॉन्च किया। अभी चल रहा है कितना, 24। एक 12 साल पुरानी कंपनी, पहला चीज 12 साल पुरानी कंपनी। 2017 में बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट ऑफ द ईयर का हमको रिवार्ड मिला, जिसका आप सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। मतलब पूरे हिंदुस्तान में सर्वे हुआ तो सबसे अच्छी कंपनी क्या पाएगी, मोरल फार्मा का क्वालिटी। तो आप कह सकते हैं ना क्वालिटी गारंटेड है, जिसमें हमको सम्मान और पुरस्कार मिला 2017 में। आज पिछले 3 सालों से ड्रग टुडे एक मैगजीन है, एक बुक है, इसके कवर पेज पे आते हैं। कवर पेज मतलब आपके अगर घर में रखा है ड्रग टुडे तो सबसे पहले मोरल फार्मा देखेगा कोई आदमी, जबकि इसके अंदर कम से कम 4000 कंपनियां समाई। 4000 कंपनियों के बारे में जिक्र रहेगा इसमें। तो उस 4000 कंपनी के पहले कवर पेज पे कौन है, पहले पेज पे। तो सोचिए 4000 से ज़्यादा अच्छे नंबर हमको ड्रग टुडे अपना कवर पेज दिया है। क्वालिटी है इसीलिए दिया होगा, ये अपना क्षमता है। से लॉन्च किया कंपनी, कितना 38 प्रोडक्ट से कंपनी लॉन्च किया। आज अपने पास 100+ ब्रांड है, 100+ ब्रांड और प्रोडक्ट ब्रांड है 100+ ब्रांड मतलब ब्रांड समझोगे, हर नाम तो एक ही अलग अलग रहेगा ना, एक ही नाम तो नहीं रहेगा ना। जैसे ब्रांड के नाम अलग रहेगा, विटामिन का अलग रहेगा, तो ब्रांड ही हुआ ना, 100 ब्रांड हुआ। 100 प्रोडक्ट 100 ब्रांड, 100+ अपने पास ब्रांड हो गए, मतलब 100 टाइप के प्रोडक्ट हो गए, ठीक है। और पूरे हिंदुस्तान की पहली ऐसी कंपनी, ना अभी है न कभी आएगी, न कभी है न कभी आएगी, जो मोरल फार्मा को नेटवर्क के थ्रू बेच के दिखा है। आप अपने पूरे कैरियर में जो नेटवर्क कर रहा होगा, आज 50 साल पीछे जाइए और आज तक देखिए कि क्या कोई नेटवर्क में अंग्रेजी दवा बेचा है, कोई नहीं बेच सकता, उसके बाद है ही नहीं। लेकिन मोरल ने वो करिश्मा करके दिखाया है, नेटवर्क के थ्रू बेचा है। और ऐसा नहीं कि हम गलत तरीके से, एक नेटवर्क के जरिए पूरा लीगल पे बेचे, पूरा लीगल। क्योंकि इसी मार्केट में ड्रग इंस्पेक्टर भी घूमता है, अगर हम थोड़ा भी गलती करेंगे तो उनको पकड़ लेंगे। पूरी ड्रग विभाग की पूरी टीम दौड़ती है, आपके नज़र में नहीं आएगा, लेकिन दवाई दुकान से पूछिए तो बता देगा कि हमारे आपके बीच में देखिए कौन गुजर के गया अभी। उनका एक अलग टीम होता है। हम एक बार केस खाए थे, उनका एक अलग टीम होता है। केस खाए थे एक बार। उसमें DI भी रहेगा, हेल्थ ऑफिसर भी घूमेगा, सब घूमता रहता है। हमें आपको नहीं पता रहता, लेकिन वहीं घूमता रहेगा। मतलब ये कह सकते हैं कि उनको हमेशा डर बना रहता है। तो उनका भी एक अपना विभाग है। तो हम लोग पूरा लीगल पे करते हैं। अब आते हैं चैनल पे।
हमारे पास मैन्युफैक्चरर हो गया, मैन्युफैक्चरर से माल चला कहाँ आया, कंपनी में आ गया। अब कंपनी से माल चला कहाँ आ गया, कस्टमर रिटेलर। बीच में कोई है नहीं। हम माल बनवाए मैन्युफैक्चरर से, या अपना कोई फैक्ट्री है, अपना फैक्ट्री से बनाए, किसके पास आ गया, कंपनी का कंपनी से रिटेलर, बीच में कोई नहीं। मतलब अगर नेटवर्क के थ्रू अगर माल लेते हैं तो यहाँ बीच में कोई नहीं है। आप देखे होंगे, आप जब भी माल मंगाते होंगे डायरेक्ट कंपनी से भी आपको आ जाता है, पहला चीज। दूसरा, ना हमारे पास कोई स्टेट है हेड है, ना हमारे पास कोई जोनल हेड है, ना कुछ फार्मर है। हमारे पास हमारे 25 लाख कार्यकर्ता ही हमारे रिप्रेजेंटेटिव है। जोड़ना खाली बदला था, हमारे पास 25 लाख मीटर रिप्रेजेंटेटिव है। क्योंकि मार्केटिंग कौन करता है, आप देखेंगे पूरा चैनल कोई किसी काम का नहीं था। मेन रोल तो रिप्रेजेंटेटिव का था, जो डॉक्टर तक चीज़ें पहुंचाता है। तो आज हमारे पास जितने कार्यकर्ता है वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, और बिना किसी टारगेट के, बिल्कुल फ्रीडम वाले में रिप्रेजेंटेटिव, किसी भी तरह का कोई रिपोर्टिंग नहीं है, पूरा फ्रीडम है। और माल हम उसी तरह बेचेंगे जैसे वो लोग बेचते हैं। अब ये जो फ्रीडम है, अब आप खुद ही कैलकुलेशन करिए, एक एमआर जब 2 लाख रुपया बेचता है तो कितना सैलरी होता है, 20 से 25 लाख रुपया। और मोरल में अपने आईडी पर अगर 2 लाख आप बेचिएगा, फार्मा में एवरेज 50% आता है, एवरेज 50% भी आता है। तो 2 लाख बेचिएगा तो 1 लाख रुपया भी आएगा। और अगर उसका 22% कमीशन का स्लैब है या 25% कमीशन का स्लैब है तो कितनी सैलरी होगी उसकी, 25 तो जल्दी हो ही जाता है, 25,000 सैलरी आ गया। अब देखिए उसके लाइफ और अपने लाइफ, वो भी एक 2 लाख रुपये बेचेगा तो 20 से 25,000, और आपका भी है। तो चलिए एक टोटल मार्जिन आपको बताते हैं मोरल फार्मा कितना देता है। अपना उस ब्रांड का नाम है मोरोफर गोल्ड। क्या है, मोरोफर गोल्ड। हम लोग कंपोजिशन का बात अगला ट्रेनिंग में करेंगे, ठीक है। अगला ट्रेनिंग में तो कंपोजिशन की बात करेंगे कि कौन सा जो मोलिक्यूल होता है वो किस बीमारी में काम करता है, ये अगला ट्रेनिंग में जानकारी होना चाहिए। तभी किसी को कोई डॉक्टर आपसे प्रश्न पूछता है तो आप जवाब दे पाएंगे। मोरोफर गोल्ड, इसको लोग हेमाटॉनिक सिरप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेमाटॉनिक सिरप। मतलब इसके अंदर आयरन पाया जाता है, आप समझ लिए होंगे आप। दादा एक मिनट समझ लीजिए, इसको बोलते हैं आयरन टॉनिक। इसका कंपटीटर ब्रांड में आप देखेंगे डेक्सोरेंज है, डेक्सोरेंज चलता है, बहुत सारे लोग सिंगल होता है डेक्सोरेंज। आयरन टॉनिक, आयरन का क्या रोल होता है, जिसका एचपी हीमोग्लोबिन कम होता है, मतलब शरीर में खून की मात्रा कम रहेगा, उसको बढ़ाने का काम होता है। और आप देखोगे ज़्यादातर महिला को आयरन टॉनिक ज़्यादा डॉक्टर लिखता है। और एक ऐसा रनिंग आइटम है जो डॉक्टर लगभग हर पुर्जा पे लिख देता है। आप जाइएगा टाइफाइड का इलाज करने, लेकिन फिर भी डॉक्टर इसको लिख देगा, क्योंकि अगर आप बीमार हो तो जाहिर सी बात आपका हीमोग्लोबिन पॉइंट गिरेगा ही गिरेगा। अगर आप 10 दिन 15 दिन से हैं, इसका मतलब आप हीमोग्लोबिन खासकर महिलाओं में गिरेगा ही गिरेगा। डॉक्टर आपको ये टॉनिक लिख देगा। क्या हुआ है, सप्लीमेंट जरूरत है उसको, और ये हर पुर्जा पे जाता है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा सेलिंग इसकी निकलती है। अब इसका एमआरपी है 165 रुपीज़, 165 रुपये एमआरपी, ठीक है। अब इसमें कंपनी क्या क्या देती है ये देखिए। इसका डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस होगा, जिसको होलसेल प्राइस बोलते हैं। अगर टैक्स लगा के, अगर टैक्स ऐड है तो लगभग 133 रुपीज़ इसका टैक्स लगा के है, 133 रुपये। अगर कोई 10 पीस लेता है, डील समझते हैं, डील एक शब्द होता है फार्मा लाइन का, ठीक है, जिसको स्लॉट बोलते हैं कुछ लोग। डील मतलब जब आप 10 लेते हैं उस पर एक स्लॉट बनता है। तो अगर आप 10 पीस लेते हैं तो कितना पैसा देते हैं, 133 इंटू 10 कितना हो जाता है, 1330 रुपये।
तो कंपनी इसमें आपको देती है 8 फ्री। 10 का पैसा लिया, 8 फ्री दिया, कितना हो गया? 10 + 8 कितना हो गया? 18 पीस। 18 पीस। इसमें स्टॉकिस्ट को कमीशन आया, कोई स्टॉकिस्ट लिया है या रिटेलर है, उसमें हम लोग 6% कमीशन देते हैं और 5% क्या देते हैं? सीडी देते हैं। सीडी मतलब हो गया कैश डिस्काउंट, क्योंकि आप जो भी ऑर्डर लगाते हैं एडवांस में लगाते हैं, तो कंपनी इसमें क्या देती है? 5% आपको कैश डिस्काउंट। तो टोटल कितना हो गया? 11% आपका ये हो जाता है। तो आप देखिएगा कितने प्रोडक्ट को ऑफर में। और क्या देते हैं? 10% एक्स्ट्रा फ्री गुड्स देते हैं। जैसे कोई स्टॉकिस्ट मंगाता है तो उसको हम 10 पे 8 देने के बजाय क्या देंगे? 10 पे 9 देंगे, एक और देते हैं। तो कितना पीस स्टॉकिस्ट पाया? 19 पीस। ये आपका कस्टमर के लिए हो, ये आपका रिटेलर वगैरह है, जो स्टॉकिस्ट नहीं है उसके लिए हुआ, और ये स्टॉकिस्ट के लिए होगा 19 पीस। अब 133 रुपया दिया, इसमें कितना परसेंट एजेंसी कमीशन है? 11%। 14 रुपया और माइनस कर दीजिए, यही होगा ना? 10% के हिसाब से 13 रुपये 30 पैसे, 11 पैसे लगा के और थोड़ा कर दीजिए, 14 रुपये माइनस कर दिए, तब कितना हो गया? 1330 था ना, तो 140 माइनस करिए, थोड़ा करते जाइए आप लोग, 1100 रुपये आएगा। 1160 रुपये, क्या सर? 1160 रुपये आएगा लगभग, 1160 है, 1170 रुपये आएगा। और पीस कितना मिला उसको? 19 पीस। 1160 रुपये लगाया, और ये जो 19 पीस को क्या रेट से बेचेगा? 165 गुणा कर दीजिए, MRP है ना, MRP है। MRP है, तो उसका डिस्काउंट कस्टमर मिल जाएगा। अभी वो क्या देगा वो उसका मैटर है, अभी वो क्या देगा उसका मैटर है। कुछ जगह तो नहीं मिलेगा, अब वो रिटेलर है तो देगा, डॉक्टर है तो नहीं देगा। नहीं, डॉक्टर नहीं देगा। अब तो कह रहे हैं ना, अब वो क्या देगा वो उसका मैटर, हम तो प्रॉफिट दे रहे हैं ना उसको। अगर वो रिटेल में लूज माल बेच रहा है तो 10% सीटी दे दिया, जैसे लिखा रहता है 10% 15% डिस्काउंट, तो उसमें पुशिंग का तो नहीं लगा ना, लेकिन डॉक्टर से आप लीजिएगा तो नहीं देगा। वो जितना है आपको उतना, तो एक के पास जाइएगा, आरएमपी के पास जाएगा, पूरा लेगा, उसके बाद कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं चलता। डिस्काउंट आपका चलता है रिटेलर पे। तो अभी हम क्या दे रहे हैं? कितना है हरीश जी? 3135। हाँ, 3135। 3135। 3135 रुपये का उसने माल बेचा, पूंजी लगाई 1160। 2000 का। अभी और है सर, अगर वो अपना आईडी होल्डर है, अपने आईडी पे माल पंच कराए, तो बीबी के हिसाब से 10% तो कमीशन भी बनेगा ना, 10% तो कमीशन बनेगा। कैसे? 1330 में 50% बीबी आया, 600 रुपये, 650 रुपये, 650 का अगर 20% स्लैब है, 120 130 रुपये आया, 130 इसको भी माइनस कर लीजिएगा, तो आप देखिएगा 1030 रुपये करीब उसकी एक्चुअल कॉस्टिंग है। कितनी? 1030 रुपये। अब बेच कितना रहा है? 21 रुपये। कितना बचत? 21 रुपया बचत। कितना गुना परसेंटेज? लगभग 150 से लेके 200%। अब आप लोग अगर सोचिए कि 4,000 रुपये अगर आप लोग कमाना चाहें, तो मोरोफर गोल्ड एक ऐसी दवा है जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप बेच सकते हैं। आप किसी को दे दीजिए, इसका साइड इफेक्ट नहीं है। कोई भी महिला उसको दे दीजिए, पीजिएगा, 1 महीना 1.5 महीना कोई दिक्कत नहीं है। 2-3-4 दवा ऐसा है जिसको आप दे सकते हैं, तो आगे चल के हम ट्रेनिंग बताएंगे। 2130। अब जब किसी रिटेलर को बताइएगा भाई कि हमारा आयरन टॉनिक है, अगर आप पुशिंग करते हैं, 1030 रुपये आपका लागत है या 1200 रुपये लागत है, और आपको 150% मार्जिन देंगे, तो आसान है बेचना, आसान है बेचना। खासकर ऐसे जो प्रैक्टिशनर लोग हैं, अगर उनको अगर आप बताते हैं तो बहुत आसानी से वो ले लेंगे, क्योंकि उनको 150% आप मार्जिन देंगे। और हमारे पास ऐसे कितने सारे प्रोडक्ट हैं जो इससे भी ज़्यादा मार्जिन देते हैं। ये तो हम सिंगल एक प्रोडक्ट की चर्चा करेंगे। सिर्फ एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया जा सकता है? एक प्रोडक्ट भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसका अमाउंट कम से कम 5,000 के ऊपर है। आप एक ही प्रोडक्ट से मार्केटिंग करिए, कोई दिक्कत नहीं। और एक ऐसा प्रोडक्ट है कि आप एक काउंटर पर 10-10 हज़ार रुपये का माल मंगा के दे सकते हैं। इतनी सुंदर पैकिंग है, इतना सुंदर रिजल्ट है। तो एक मोरोफर गोल्ड के लिए जोरदार ताली की सिंगल से मिलेगा। ठीक है, ये बहुत जरूरी है।
तो हम जब मार्केटिंग करते हैं तो सबसे पहला टारगेट अपना होना चाहिए, वो होना चाहिए कि अपने आसपास में कोई ना कोई स्टॉकिस्ट रहे, तभी तो माल मिलेगा ना। यस। क्योंकि ये प्रोडक्ट आपको डायरेक्ट नहीं मिल सकता बिना लाइसेंस के, बिना लाइसेंस के नहीं मिल सकता। स्टॉकिस्ट आपको माल दे सकता है, 5000 के माल दे सकता है, लेकिन वो आपकी जिम्मेदारी होगी, वो आपको पक्का बिल कभी नहीं देगा, मैनुअल बिल बना के दे देगा। तो आपका अपना रिस्क, जैसे हम ऑफिस से कहिएगा तो हम 5-10 हज़ार माल मंगा के दे देगा आपको, लेकिन हम ओरिजिनल बिल आपको नहीं देगा, कच्चा बिल दे देगा। आप माल मिला लीजिए, वो आपका रिस्क रहेगा, इकट्ठा माल ना लेते जाइए तो बाकी ठीक रहेगा। तो सबसे पहले अपना स्टॉकिस्ट हम बनाते हैं, ठीक है। स्टॉकिस्ट बनाने के लिए इसका 50,000 से भी होता है और 1 लाख से भी होता है। स्टॉकिस्ट 50,000 से भी होता है, 1 लाख से भी होता है। इसमें 1% कम रहेगा, जो इसको स्टॉकिस्ट कमीशन मैंने बताया ना आपको, स्टॉकिस्ट कमीशन कितना बताया, 6%। 3 तरह के हैं, जिसमें बीबी है आपका 25%, बीबी जिस प्रोडक्ट है उसमें स्टॉकिस्ट कमीशन अगर आता है आपको 5%, जिसमें आपका 50% बीबी है उसमें 6%, और जिसमें 75% बीबी है उसमें कितना आएगा 8%, इसलिए और इसका बैठाते हैं हम 6%। और कैश डिस्काउंट कितना है 5%, टोटल हो जाता है 11%। 1 लाख से करिएगा तो इसमें हो सकता है 11% आपको एजेंसी कमीशन है, और अगर 50,000 वाला करिएगा तो कितना आएगा इसका 10% आपको एजेंसी कमीशन। लेकिन अगर 50,000 से करेंगे तो इसको जो ओपन कराएगा, जैसे आपने किसी स्टॉकिस्ट को बनाया, आपका भाई टाइम लगेगा, सब कुछ लगेगा, आपका दुकान ढूंढिएगा, सारा चीज़ करिएगा, तो आप उसके स्पॉन्सर क्या लाइएगा, क्या क्या लाइएगा, उस दुकान के स्पॉन्सर आपको। तो अगर 50,000 से कराइएगा तो इसमें स्पॉन्सर कमीशन नहीं मिलता, लेकिन अगर 1 लाख से कराते हैं तो आपको 5% क्या मिलता है, स्पॉन्सर कमीशन 1 टाइम। तो कितना बचत हो गया आपको, एक दुकान में। अगर यही पहली बार अगर आप 3 लाख से कराइएगा तो कितना हो जाएगा, 15, प्लस इनके सेल का 1% आपको अलग से आता रहेगा, तो दुकान खुलाने का फायदा है। लेकिन जो 1% आएगा उसका मिनिमम सेल 25,000 के ऊपर होना चाहिए, 25,000 के ऊपर होना चाहिए। लेकिन 5,000 का ही माल बेचा पूरा महीना, स्पॉन्सर कमीशन खोजिएगा नहीं, मंथली मंथली सेल 25,000 ऊपर का बिलिंग होना चाहिए, तो उसको 1% आपको स्पॉन्सर कमीशन अलग से रहेगा। और बाकी अगर आप करते हैं तो 5% आपको 1 लाख से खुलाने का फायदा है, 5,000 रुपये अपने को बच जाएगा। चलिए, स्टॉक पॉइंट जब हो जाएगा आपका, तो मार्केट में एक चीज़ चलता है भाई, आप जिसको भी स्टॉकिस्ट बनाइए याद रखिए, थोड़ा पैसा वाला, जिसको होता है उसको पैसा वाला रहेगा तो क्या होगा, आपको सपोर्ट करेगा। मार्केट में फर्मों में एक बड़ी खराब कल्चर है, वो कल्चर की वजह से कंपनियां त्रस्त रहती हैं। उसमें क्या होता है, उधारी का बिजनेस होता है, ये सबसे खराब कल्चर। जिसके हम माल दे रहे हैं ना, वो करोड़पति है, वो इतना पैसा कमा लिया, लेकिन फिर भी उसका आदत वही है, उसको प्रोडक्ट क्या चाहिए, उधारी चाहिए, उसको माल साइड पे चाहिए या बीट पे चाहिए। अब कितना चलता है मार्केट में, 28 दिन, 4 वीक मैक्सिमम चलता है, कितना 4 सप्ताह। जैसे अगर वो माल आपका 20,000 रुपये का लेगा, इसको पर वीक कितना देगा आपको, समझिए। अरे मार्केटिंग करने में आसानी होगी। अरे चिंतो ना, मीटिंग चलने दीजिए ना, नहीं अटेंड करना है तो जाइए फिर। पर वीक में 5,000 रुपये, 4 वीक में देगा आपको कितना, पूरा का पूरा 20,000 रुपये। लेकिन याद रखिएगा सर, जब लास्ट वीक होगा मतलब 3 तो दे दिए 15,000, फिर मान लो चौथा वीक में फिर आपसे 20,000 का माल ले लेगा। जिस दिन आपको चौथा वीक देगा, पिछला जीरो करेगा तो अगला क्या होगा, फिर फिर जमा तीसरा लेगा। और आपका फाइनल हिसाब वो साल में एक ही बार करता है, वो कौन सा महीना होता है, मार्च में। तो फाइनल हिसाब कब करेगा, इसीलिए देखते होंगे वो लोग बोलते हैं क्लोजिंग अभी पैसे की बात मत करिए, क्योंकि जितना उसका उधारी रहेगा उसको एक बार जीरो करना पड़ेगा, और जैसे अप्रैल लगता फिर माल ले लेगा। ये बिजनेस का कल्चर चला आया है, तो उधारी माल। अब अगर नगद में बेचिएगा तो नगद में क्या होगा ना कि वो उस लेवल पे माल आपका लेना पसंद नहीं करेगा,
जैसे अगर उसकी क्षमता है 50,000 महीना बेचने का, तो फिर वो आपसे 5 से 10,000 का ही माल बेच पाएंगे, क्योंकि उसको डर लगा रहता है ना कि मेरा ही पैसा फंसा होगा। वो लोग बिजनेस ऐसा करता है। अब जो स्टॉकिस्ट होता है वो इससे ज़्यादा होशियार होता है, इससे ज़्यादा बहुत होशियार होता है स्टॉकिस्ट। वो कहता है ठीक है, मेरा क्या करेगा, पैसे नहीं फंसाएगा। अब वो क्या करेगा, जिसपे बोनस 10 पे कितना है 8 मोरफर गोल्ड, अब वो देगा उसको आराम से 10 पे 5, 10 पे 5 देगा, 3 वो रख लेगा। वो इसलिए रख लेगा कि इसको 4 बार तो मेरा स्टाफ जाएगा, पैसा वसूलने, मेरा भाड़ा भी खर्चा होगा, प्लस ये मेरा पूंजी इस्तेमाल करना है। और ये 10 पे उधारी कहिएगा ना तो 10 पे 5 में भी ले लेगा, क्योंकि उसको पता है कि इसके पैसे से हम कारोबार करेंगे और इससे कमा करेंगे। और स्टॉकिस्ट भी बेसी होशियार रहता है, उसको पता है कि तो मेरा पैसा इस्तेमाल करेगा, इसलिए मेहनत तू करेगा, कमाएंगे हम, और तू करेगा लूज में तुम बेचोगे, लेकिन वहाँ आप कमाएंगे। दोनों ही चला। दोनों सर चलाक दोनों ही बहुत चलाक होते हैं और इनका कारोबार चलता है। ये इसका कटिंग कर लेगा 10 पे 5। आप जब जाइएगा तो आपको बोलेगा उसको कम दे दीजिए, और कंपनी एक और दे ही रहा है, लॉट हो गया। नॉट हो गया, तो जितना ही कमाया उतना लोग कमाए। लेकिन इसका एक्सरसाइज और उसका एक्सरसाइज में जमीन आसमान करता है। इसको सप्ताह में एक ही बार आना है, लेकिन इसको रोज कस्टमर को फेस करके एक करके बेचना है, लेकिन इसके बराबर की कमाई ये कर लेगा, कोई डाउट नहीं। लो उधारी मार, तो ये होता है तालमेल। और जो भी आपका स्टॉकिस्ट ये सिस्टम लगा के बेचेगा तो उसका सेल महीने का 3 से 4 लाख रुपये होगा, ये आप मान के चलो, जो पूंजी पसंद है। और जो स्टॉकिस्ट आपका नगद कारोबार करेगा उसका महीने का 1 लाख से ज़्यादा नहीं हो, क्योंकि ये कल्चर बहुत पुराना बना हुआ है। और हम नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियां उधारी देती हैं, कंपनी कभी उधारी नहीं देती, याद रखिएगा। जो लोग बोलता है कंपनी उधारी देती, कंपनी कभी किसी को उधारी नहीं देता, उधारी देता था आपका स्टॉकिस्ट देता है। कंपनी कभी किसी को उधारी नहीं देती, स्टॉकिस्ट चेक देगा पहले, उसके बाद सामान आएगा, चेक ले लेगा, सब कुछ ले लेगा, लेकिन कंपनी कभी बड़ी कंपनी उधारी नहीं देती, वो आपका एडवांस ही होता है। और बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए जो है होलसेलर लाइन पे लगा रहता है, लेकिन वो बढ़िया पैसा कमाता है। आप समझिए कि ये एक पर्टिकुलर एरिया को डील करता है, और ये लगभग इनकी तरह 100 लोगों को डील करता है, और इनके बराबर कमाता है। सोचिए स्टॉकिस्ट की कमाई कितनी होती है। तो ये चीज़ आप किसी को समझाइएगा स्टॉकिस्ट देते हुए, वो एक्सेप्ट करेगा, तो यही करेगा ठीक। तो इस हिसाब से, और आपकी ज्वाइनिंग किसको लगाना है, स्टॉकिस्ट बना दीजिए, वो उसका अपना कस्टमर रहेगा, अपना बेचेगा। और जिसको हम लोग ज्वाइनिंग लगा के करेंगे वहाँ चीटिंग नहीं करना है। जिसकी ज्वाइनिंग लग गई है उसको 10+8 की स्कीम देना ही देना है, नहीं तो आपकी मार्केट। ये अपने ग्राहक को क्या दे रहा है ये अपना समझेगा, उसमें हम लोग ज्वाइनिंग किसका लगाएंगे, स्टॉकिस्ट लगाएंगे। अब स्टॉकिस्ट को जो ग्राहक बना होगा, जो रिटेलर, वो क्या दे रहा है ये समझेगा, उधार छोड़ रहा है। कितना परसेंटेज छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। हम लोग जब बनवा के देंगे कोशिश करेंगे नकदी भिजवा के देंगे इसको, तो नकदी भिजवाएंगे तो इसको क्या लगा 10% और 10% एक्स्ट्रा गुड्स भी बचा, तो 15% कम नहीं है, क्योंकि कैश कारोबार होगा ना, उसका खर्च नहीं होगा। और अगर कहीं उधारी भिजवा रहे तो हम ये समझेंगे कि कुछ ऐसा माइनस कर प्लस माइनस करके करवा देंगे। ये मार्केटिंग का ट्रिक रहेगा। और इसमें हम लोग को ज़्यादातर पकड़ना है RMP का। मोरल फार्मा को सबसे ज़्यादा यही बेच सकते हैं। आज जितने भी मरीज हैं उसका 70% की इलाज कौन करता है, यही लोग करते हैं। अगर ये ना रहता तो कितने मरीज मर जाते हैं। 70% इलाज करने के बाद आपको MBBS, अच्छे MBBS के यहाँ नंबर लगाना पड़ता है, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। सवेरे से बैठिए तो नंबर कब आता है, शाम को आता है। अगर ये ना होते तो सोचिए क्या होता। आज भी अपनी हेल्थ व्यवस्था के हिसाब से डॉक्टर नहीं है, ये सारे डॉक्टर यही चलाते हैं प्राथमिक में। अगर हम लोग इनको पकड़ लेंगे सेल होगा कि नहीं होगा। और इनकी खास बात होती है, ये प्रोडक्ट रख के भी बेचते हैं। कभी कभी ये प्रोडक्ट रख के तुरंत पुर्जा बना के झिल्ली बांध के दे देंगे जब, या इनका कोई अपना रिटेलर होता है वहाँ संपर्क होता है, पुर्जा लिख देंगे जब मिल जाएगा वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें हैं और इस हिसाब से आपको करना है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, आगे हम लोग इस सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे। ये आपका चैनल हो गया, रजिस्टर्ड मेडिकल समझिएगा, झोला छाप डॉक्टर।